हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है हमें पहले इसमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो हमें पूछा गया है कि tan a की जो वैल्यू होती है हमेशा लेस देन 1 आती है। तो हम चेक करते हैं आती है कि नहीं आती। मान लिया मैंने यहाँ पे एक एंगल ले लिया ए के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट साइड क्या बन जाएगी बी बेस। ओके, और ये आपको पता है ये क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो मैंने कुछ वैल्यूज़ कंसिडर कर ली। मान लीजिए इसे मैंने 4 ले लिया, इसे मैंने 3, ठीक है। और ये आपको पता है इसे जब 3, 4, 5 लेते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा हमारे पास 5। ओके, अब इस पर चेक करके देते हैं कि टैन की वैल्यूज़ क्या आती है और ये एप्लीकेबल है भी कि नहीं। जैसे मैंने ट्राइंगल ऐड करा था तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ABC। इस पे हम जब पाइथागोरस लगाएंगे और ये वैल्यू हमारी ये पूरी सेटिस्फाई कर रही होगी पाइथागोरस को, तो ये टैन क्या होता है हमारे पास, टैन क्या आ जाएगा हमारे पास सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस। टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं 4/3। जब हम इसे डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आने वाली है, 1 से बड़ी 1। तो tan a की जो वैल्यू आने वाली है 1 से कुछ बड़ी आएगी, ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन 1 आने वाली है। इसके बाद प्रूफ करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। तो ये यहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यू जो आने वाली है ऐसा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, पाइथागोरस से प्रूव हो जाएगा। चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC कितना अपने पास 5, AB कितना अपने पास 4, और यहाँ पे BC कितना हमारे पास 3। 25 का होल स्क्वायर 25, 4 का होल स्क्वायर 16, 9 का होल स्क्वायर 25। तो ये 25 इनको भी ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 25। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। तो इससे क्या पता लगा कि टैन की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी भी आ सकती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। ओके, चलिए सेकंड में चलते हैं। सेकंड में हमसे क्या पूछा हुआ है सेक के 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ tan a। तो यहाँ पे डायग्राम क्लियर कर लेते हैं। सेक के लिए बनाना पड़ेगा हमें। वेट अ मिनट। ओके, चलिए यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे भी सेक A दिया हुआ है। सेक A के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज। सेक क्या होता है हमारे पास, सेक क्या होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमें कितना दिया हुआ यहाँ पे 12/5। तो रेशियो में तो इसे k मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। मैंने SCF के लिए बताया था आपको कि यहाँ पे जब भी हम रेशियो में लेते हैं कोई वैल्यू उन्हें एक्यूरेटली माननी पड़ती है तो उसको क्या कर देते हैं k से मल्टीप्लाई। तो ये 12 के आ जाएगा और बेस कितना आ जाएगा हमारे पास 5k। ओके, तो हमें चेक करना है कि ये वैल्यू पॉसिबल भी है या नहीं है। तो पाइथागोरस से लगा के देखेंगे, नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास BC की वैल्यू कुछ आ गई तो पॉसिबल होगा, नॉर्मल सी बात है। तो वही करते हैं, ये देखिए पार्ट सेकंड। यहाँ पे भी क्या लगेंगे पाइथागोरस AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC हमें कितना दिया हुआ यहाँ पे 12k का होल स्क्वायर। AB कितना हमारे पास ओके
ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ए बी की कितनी वैल्यू है हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, और बी सी हमने फाइंड करना। 12 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का बी सी का होल स्क्वायर। इसे माइनस कर देंगे, 144 स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बी सी के। यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, इधर हमारे पास आ जाएगा 9 बी सी आ गया हमारे पास का होल स्क्वायर। ठीक है, 144 में से हमने 25 माइनस करा, कितना आ जाएगा 119 का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू स्क्वायर थी, इधर आके क्या बन जाएगा ये रूट का बेसिकली मतलब होता है 1/2। तो इसको हम 199 किसी का रूट नहीं होता, वो सॉल्व नहीं होगा, मगर स्क्वायर का क्या बन जाएगा के। यहाँ पे लिख लेते हैं, triangle possible, therefore sec a equal to 12/5 is true। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 में क्या आने वाला है हमारे पास, यहाँ पे cos a is the abbreviation of use for the cosecant of angle A। ये फॉल्स होता है क्योंकि जो एब्रीविएशन होती है हमारी, उसके लिए एब्रीविएशन क्या हो जाती है हमारे पास, एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल इज कॉसेक। कोसेकेंट किसके लिए यूज़ होता है हमारा, कॉसेक ए के लिए यूज़ होता है, और जो कॉस ए होता है हमारे पास, कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसाइन ऑफ एंगल ए। ओके, इसलिए वो गलत है। फोर्थ पार्ट, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, कॉट एंड ए। कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ये इसका क्या होता है, एक तरह का रेशो होता है एंगल का, उनकी साइड्स के ट्राइंगल का, उसे क्या बोला जाता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। जैसे हमारी यहाँ पे ये साइड है ए बी एंड सी, ये मैंने एंगल ए मान लिया, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ये हमने ए ले लिया, ए के सामने साइड क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, मैंने को मान लीजिए मेरे को कॉट ए निकालना है, तो ये क्या बता रहा है, इस एंगल के सामने वाली जो ट्रायंगल की साइड्स है उनका रेशियो तो बता रहा है। तो ये इसका क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या बताएगा मुझे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है, ये क्या एक तरह का रेशियो है, याद रखिएगा। ओके, लास्ट पे आते हैं, साइन 4/3 फॉर द एनी एंगल। अभी हमने ऊपर प्रूफ करा था, यहाँ पे जैसे दोबारा कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये वाला पार्ट है, रिमूव कर लेते हैं थोड़ा, वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इन्होंने क्या बोला है, हमने एक एंगल मान लिया, कोई भी कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये आ गया थीटा, ठीक है। साइन क्या होता है हमारे पास, साइन यहाँ पे 4/3 दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 4K, और ये हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारे पास 3K। ओके, ये देखिए थीटा के सामने वाली साइड क्या, ये एंगल है, उसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस एडजेसेंट, और ये क्या बन जाएगा हमारा 90। तो एच कितना गिवन है हमारे पास 3K, परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमारे पास 4K। तो हम ये BC की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से पाइथागोरस लगा के।
चलिए निकालते हैं। ये देखिए पाइथागोरस लगाए यहाँ पे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पार्ट, ये फिफ्थ का पार्ट फिफ्थ, ओके। कितना आ जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3k का होल स्क्वायर, बी सी हमें फाइंड करना है, और ए बी कितना हमारे पास 4k का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर, बी सी एज इट इज़ 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर। जैसे ही हम 16 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, वो पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये बी सी यहाँ पर जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 7k स्क्वायर। तो ये जब भी एक बी सी एक तरह की क्या है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बी सी कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज it is a length। इसलिए ये जो ट्राइंगल, ये लास्ट वाला पार्ट है हमारा फिफ्थ, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स।